अगर कोई आपसे पूछे साम्यावस्था में, छोड़ दे ऐसे ही रहने दो, साम्यावस्था किसे कहते हैं, तो कहोगे कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसी बंद बर्तन में संपन्न कराई जाए। बंद का मतलब पैक, पूरा बंद बा। बंद कमरे में लोग क्या करते हैं? हाँ, करते हैं। तो जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसी बंद बर्तन में संपन्न कराई जाती है तो प्रारंभ में जौन अग्र अभिक्रिया होती है तो तेजी से होती है, भाई फटाफट होगी नहीं। अग्र अभिक्रिया क्या होती है? अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होता है तथा विपरीत अभिक्रिया का वेग कम होता है। अच्छा, अगर देखो ऐसे चिन्ह रहेगा तो अग्र होगा, ऐसे चिन्ह जो होता है विपरीत होता है। तो अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होता है तो आराम से, और विपरीत अभिक्रिया का वेग कम होता है। परंतु कुछ समय बाद क्या होता है कि अग्र अभिक्रिया का वेग घटने लगता है तथा पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, तो उसे कहते हैं साम्यावस्था। समझ में आया कि नहीं आया? हाई अभिकारक, हाई उत्पाद। सुनिए तो ध्यान से समझिएगा। हाई अभिकारक है और हाई का है? उत्पाद। तो शुरुआत में अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। अब एक ऐसा और फिर एक ऐसा मान इसका वेग, माने अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, जब दोनों वेग बराबर रहता है तो हम लोग कहते हैं, इसी क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। अब सुनिए, ये तो बहुत लंबा लगे, अच्छा है, समझ में आ गया होगा कि प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, क्या हुआ है, तथा पश्च अभिक्रिया का वेग कम होता है। लेकिन धीरे धीरे अग्र अभिक्रिया का वेग कम होते जाता है, पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ते जाता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों का वेग समान हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। कुछ समझ में आया? आज पढ़ लो, कल भुला जाओ ना। देखो दिमाग में कितना कैपेसिटी है, हम भुलाते रहो, रिलेट करते रहो, तभी ना नया आएगा। अब आओ दूसरा का परिभाषा तो सुन लो। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर, देख लेना, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है तो उसे साम्यावस्था कहते हैं। अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। और एक होता है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अभिकारक की सांद्रता तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है, तभी इसको साम्यावस्था। अच्छा, अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है, इसका मतलब न अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है और न उत्पाद अभिकारक में, दोनों का मात्रा नियत हो गई है, तो इसको भी हम लोग कहते हैं साम्यावस्था। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बता दो सब लोग।